वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है ग्रेट हेरिटेज ड्रामा, क्योंकि हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद निगम में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो रहा है। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया और ऐसे में बीजेपी का बोर्ड बनाने का रास्ता हो गया साफ, क्योंकि 100 पार्षदों वाले बोर्ड में रह गए 99 जब तत्कालीन मेयर का निलंबन हो गया और बहुमत के लिए 50 पार्षदों की जरूरत। इसके बाद बीजेपी को 52 पार्षदों का समर्थन मिल गया है, ऐसा दावा भी है। इधर कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर नियुक्त कर दिया गया है। अब बीजेपी डिप्टी मेयर भी खुद का बनाने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार खींचतान भी देखी गई और कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन देकर के बीजेपी का फूल हाथ मजबूत कर दिया और ऐसे में हेरिटेज पॉलिटिकल ड्रामा अब चरम पर और इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर हेरिटेज निगम में सियासी हलचल। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस के पार्षद बनवाएंगे बीजेपी का बोर्ड। बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत है, इसलिए आप कांग्रेस की मेयर बनाइए, कांग्रेस की किसी भी पार्षद को आप मेयर बनाइए। कुसुम यादव होंगी हेरिटेज निगम की कार्यवाहक मेयर। बीजेपी की डिप्टी मेयर खुद बनाने की तैयारी। ग्रेट हेरिटेज ड्रामा। तो आखिरकार जयपुर हेरिटेज के रंगमंच पर आज जो ड्रामा देखने को मिला, वहां पर कई उलटफेर भी देखने को मिले। जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी उसके ही 8 पार्षद कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में चले गए और बीजेपी का बोर्ड मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सुन लीजिए। जीत होती है और हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि सत्य की जीत हो और हम सत्य पे चलने वाले लोग हैं। मैम, आप लगातार समस्याओं को उठाते रहे हैं, भले ही कांग्रेस का बोर्ड रहा हो, लेकिन अब किस तरीके से आपकी काम करने क्या रहेगा? देखिए, मेरी हमेशा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, उसी को आगे लेकर हम काम करेंगे और आपको जयपुर हेरिटेज नगर निगम में एक साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखने को मिलेगी। देखिए, मेरी प्राथमिकता है कि जयपुर स्वच्छ हो, सुंदर हो और इसमें जो आज आप देखेंगे कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, वो जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। मैम, आप जिन मुद्दों को लेकर अब तक धरना प्रदर्शन किया करते थे, क्या अब उन समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। जो संगठन ने और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरी उतरूंगी और मैं पूरे संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा। मैडम, 10 नवंबर 2020 को आपके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन आज खुश नजर आ रहे हैं आप। देखिए, हमेशा आप देखिए कि जो भी सच्चाई होती है उसे संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद जीत अवश्य होती है। मैडम, बागी होकर चुनाव लड़े, फिर भी पार्टी ने भरोसा जताया आपके ऊपर। देखिए, मन से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की हूँ और आपको सभी परिस्थितियां ध्यान है, मैं हमेशा अपने पार्टी और संगठन के साथ। आपको क्या लगता है कि हेरिटेज नगर निगम में अब जो हालात हैं वो सुधरेंगे? मैम, क्या कहते हैं? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम सभी पार्षद मिलके, हम 99 पार्षद हैं, हम सभी मिलके कोशिश करेंगे कि जयपुर की जनता के लिए और जयपुर के विकास के लिए कार्य करें। कांग्रेसी पार्षद भी आपके साथ आए कुछ? बिल्कुल, कांग्रेसी पार्षद बहुत, क्योंकि आपने देखा, जैसे आपने भैया ने बताया कि 10 तारीख जब थी वो इतने उस समय उत्साहित थे, उनको लगा था कि कुछ काम होगा, लेकिन कांग्रेस ने उनको इतना निराश किया कि वो 4 साल में बिल्कुल टूट गए थे और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। आप विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि प्रताप सिंह कह रहे हैं ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, उन पे विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, हम तो हमेशा सत्य पे विश्वास करते आए हैं, सत्य पे विश्वास करते हैं और मैं मानती हूँ कि वो लोग भी अपने राम को अपने सर पे रख के हमारे साथ आए। क्या आप कॉन्फिडेंट थी कि आप ही कार्यवाहक मेयर बनेंगी?
देखिए, ये सब संगठन का फैसला है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। संगठन ने जो भी कहा, जैसा भी मुझे आदेश दिया है वो मैंने पूरा किया है और संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं अपने तन मन धन से इसे निभाने की मैम, लगता है कि हेरिटेज में सुधार होगा कामों को लेकर, सफाई, सीवरेज, सड़क? देखिए, अभी मुझे जैसा जितना टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगी कि ये बिल्कुल साफ सुथरा काम हो और जयपुर शहर चमके, हेरिटेज को हेरिटेज ही रहने देंगे। 60 दिन का कैसे करेंगे मैम? 60 दिन का आपका समय है, 60 दिन का, लेकिन 60 दिन में आप क्या तस्वीर बदल देंगे? क्या प्राथमिकता रहने वाली है? देखिए, अभी क्योंकि ये 60 दिन का समय आप बोल रहे हो, जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि मैं जयपुर शहर में सबसे पहले जो हमारे गंदगी के मर लगे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कर पाऊँ, उनको हमारे जो गड्ढे हैं उनको सही करवा पाऊँ, रोड बनवा पाऊँ। और मेरे मन में तो बहुत सारी कुछ है, लेकिन जितना समय मिलेगा मैं अपना 100%। कब ज्वाइनिंग करेंगे, पदभार कब संभालेंगे? देखिए, अभी सभी बड़े लोगों से बात करेंगे और जो भी मुझे आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग। दिवाली सर पर है और शहर के हाल खराब है, दिवाली के लिए सजाएंगे ढंग से शहर को, तैयारी करेंगे? देखिए, दिवाली तो आज भी देख सकते हैं आप, आ गई है, रामराज की स्थापना हो रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार आपके बीच जयपुर शहर में आ चुकी है। तो जल्द ही आपको जयपुर शहर में नए नए अच्छाइयाँ और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैम, भविष्य में क्या ये भी आपके साथ आएंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा, या फिर आपको महापौर के लिए कार्यवाही बजाय? जब से बोर्ड बना था कांग्रेस का, सभी लोग बहुत त्रस्त थे और सभी लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया है। आज 8 लोगों ने ज्वाइन किया है, जल्दी बहुत सारे लोग और ज्वाइन करेंगे। ठीक है मैम। आज जयपुर हेरिटेज की नई कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव को सुन रहे थे, उनके बयानों को सुन रहे थे और आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत इसी पर हम करेंगे। आखिरकार हेरिटेज में क्या दिन बदलेंगे, हालात बदलेंगे और मौजूदा जो वक्तव्य चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उनको लेकर के भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं एक एक करके। पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, भरत मेघवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और राजीव जैन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो पंकज जी, आप इसे बधाई हो आपको नई कार्यवाहक मेयर को लेकर के। क्या ये सब संभव कैसे हुआ है? क्या जोड़ तोड़ की राजनीति से हुआ या फिर कांग्रेस के पार्षदों का हृदय परिवर्तन हो गया कि उन्हें लगा कि विकास के साथ चलना चाहिए? देखिए हेमंत भाई, जो है आप जो कह रहे हैं कि आज जयपुर के लिए एक सुखद दिन है। सबसे बड़ी बात है कि जयपुर में बहुत टाइम से लगातार जो है इस तरीके की राजनीतिक उठापटक चल रही थी और एक तरीके से जो लोकल सरकार थी वो काम नहीं कर पा रही थी किसी भी हालत में, क्योंकि लगातार जो है ना हम मेयर थे, ना कोई काम कर पा रहे थे, ना वो काम हो रहे थे। इसलिए बहुत बड़ा गैप था जिसके अंदर ये चीज़ें चल रही थी। आज जो है क्योंकि सारी कानूनी कार्रवाइयाँ करके कंप्लीट करके सारी कानूनी पहलुओं को देखने के बाद और सारी चीज़ें जो है उसके होने के बाद आज जो है उन्होंने कार्यवाहक मेयर जो है सरकार ने बना दिया है। तो निश्चित रूप से कार्यवाहक मेयर होंगे तो जनप्रतिनिधि होंगे तो वहाँ काम भी होंगे, शहर की व्यवस्था भी सुधरेगी। और जैसा आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि दीपावली सर के ऊपर है तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, तो आज जो है खास करके जयपुर के लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार है। तो जयपुर में जो है आने वाले वक्त पर जो है सारी चीज़ें आपको जो है दुरुस्त मिलेंगी। लेकिन पंकज जी, क्या पहले ये सवाल उठ रहे थे कि भाई हेरिटेज में बोर्ड तो कांग्रेस का है तो मेयर भी कांग्रेस का होना चाहिए, अब क्या कांग्रेस के पार्षद ही बीजेपी का बोर्ड बनाने में सहायक हो गए? देखिए हेमंत भाई, बड़ा अजीब पार्टी है कि सबसे पुरानी पार्टी कहलाने वाली अपने यदि कार्यकर्ताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को संभाल करके नहीं रख सकती, उनकी जो है आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती, आज उन पे कोई जो है एक तरीके से अनुशासन नहीं हो और आप लगातार जो है उनकी अनदेखी करें, तो निश्चित रूप से देखिए वो कहीं ना कहीं इन चीजों को नजर आ रहा है कि जो बार बार कहा करती थी बीजेपी, वो चीजें साफ नजर आ रही हैं। इसी कारण से आप देखिए कि कांग्रेस के पार्षदों को किसी तरीके से बीजेपी ने नहीं कहा आने के लिए, उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने जयपुर की दशा को देख करके और दिशा को देखकर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जयपुर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जिस चीज के लिए चुने गए हैं, जिन जनता ने उनको चुना है, उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे। इसी कारण से उन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी को चुन करके और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आए हैं, क्योंकि उसकी कार्य पद्धति को, रीति नीति को देख करके वो कहीं ना कहीं लगातार उन्होंने ये शिकायतें, ऐसा नहीं कि पहली बार है, उन्होंने अपने हाई कमान से लेकर के जितने भी कमान थे उन सारे कमानों से शिकायतें करी, सब चीजें करी, लेकिन फिर भी उनकी दाल जब नहीं गली तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा मुझे लगता है कि उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है जयपुर की सिटी को उन्होंने देखा, जयपुर का और अपने वार्ड को देखा, अपनी जो चुने हुए जनता थी उनको देखा और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।
भरत मेघवाल जी, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, ये याद करेंगे या फिर जो हेरिटेज निगम में हुआ है वो सिर्फ सियासत है और उसमें आपके अपने ही शामिल हैं? देखिए हेमंत जी, कल शाम को भी प्राइम टाइम डिबेट में इसी मैटर पर यहाँ पे डिबेट हुई थी और न्यूज़ 18 राजस्थान पर मैंने माननीय यूडीएच मंत्री जी से यही सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना कार्यवाहक मेयर बना सकती है जब हेरिटेज के अंदर तो हमारा बोर्ड है, और उन्होंने यही जवाब दिया था कि आप कल देखिए। और मैंने कहा था कि क्या आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, उसका परिणाम आज हमको सामने दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जानी जाती है कि लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ राजनीति को परे रखकर किस तरीके से एन केन प्रकरण अपनी सत्ता हासिल करने का काम वो करती है, वो आज हमें देखने को मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी शुचिता के साथ राजनीति करनी चाहिए थी। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने नगर निगम ग्रेटर के अंदर इनका बोर्ड होने पर शीलदा बाई जी को कार्यवाहक मेयर बनाया था और लगातार 2 बार 3 बार हमने एक्सटेंशन किया था, उसी तरीके से कांग्रेस का बोर्ड होने की वजह से हेरिटेज में भी कांग्रेस का मेयर बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए हमेशा से जानी जाती है। अभी पंकज जी बड़ी बड़ी बातें कह के हेरिटेज के बारे में बता रहे थे। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान बसिए नगर निगम ग्रेटर में, और उसमें भी सांगानेर विधानसभा में दे लीजिए जो नगर निगम ग्रेटर के अंदर आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, वहां पर सीवर की क्या स्थिति है, कचरे की क्या स्थिति है, और 8 महीने पहले जवाब दिया जनता ने आती है उसकी किस तरह की स्थिति है। 8 महीने पहले जनता ने जवाब दिया है और अभी भी कह रहे हैं कि हमारे हम जो कह रहे हैं वो सही है। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 3.5 साल से नगर निगम ग्रेटर घोड़े आपसे नहीं समझ रहे, इतनी ध्यानी हो चुकी है कि एक सीवर की गाड़ी मंगाने के लिए 4-4 दिन लग जाते हैं। तब होती तो बाजार में लेके जनता ने तो यहाँ की दशा को देखा है, और मेरे बीच में आपका बोलना ये प्रमाणित करता है कि आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। आपके नेताओं को लगाम नहीं है तो आप क्या करोगे? जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सच्चाई को लगाम नहीं है। भरत जी, आपके अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, इसमें होस्ट ट्रेडिंग क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी? और मुझे तो लगता है कि ये होस्ट ट्रेडिंग नहीं है, पर्दे के पीछे की फ्रेंडशिप नजर आ रही है। जो बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री, उनके सबसे खास सिपह सालार जिनके इशारों पर कहा गया था कि ऐसे पार्षद जिन पर पूरा का पूरा जो पिछली मेयर थी उन पर आरोप लगा करके और पूरा उथलफेर चला, तीसरी बार ये निलंबन हो रहा है, और अब आपके अपने ही जगह छोड़ करके चले गए हैं, उस दूसरों को दोष कहां दे रहे हैं? कहीं पीछे से आपके अपने नेताओं ने तो सपोर्ट नहीं कर दिया, उनको इशारा नहीं कर दिया कि जाइए आप बीजेपी का दामन थाम लीजिए और वहां पर बनवाइए इनको? नहीं, देखिए मेमन जी, सबसे पहले मैं आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो बात कही जा रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 8 कांग्रेस नेताओं के साइन, हस्ताक्षर और बीजेपी की सदस्यता वाला पत्र चला रहे हैं, देख लीजिए आप उसे। जी, आप जिन कद्दावर नेता की बात कर रहे हैं वो कद्दावर नेता जयपुर शहर की जनता के लिए रोडों पर खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। सबसे खास उनके सबसे खास सिपह सालार जो पहले नंबर पर कांग्रेस से आए हैं, बीजेपी में, वो सबसे खास पार्षद माने जाते रहे हैं उनके पूर्व मंत्री के। इस राजनीति में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के खास सिपह सलाहकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर अलग हुए हैं, तो ये तो राजनीति है हेमंत जी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है, जो अधिनियम में लिखा हुआ था, जिस तरीके से एक राजनीतिक तरीके से कांग्रेस का मेयर बनना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं बनने दिया। और मैं यही जनता को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपके लोकतंत्र की हत्या करने की, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। आरोप है कि होस्ट ट्रेडिंग, अभी हमने कुसुम यादव का बयान भी सुना पंकज जी, वो कह रहे हैं कि 8 तो अभी आए हैं और भी कई संपर्क में है हमारे जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बता दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं हिम्मत भाई, यही क्या ये याददाश्त बड़ी कमजोर है। अभी आप देखें हैं, जब इन्होंने बिना कारण से मेयर को सस्पेंड किया, तब मेयर को सस्पेंड करने के बाद आज भी तो छोड़िए, वहां पर जो है इस बात की बात हुई कि आप किसी भी हालत में जो है बोर्ड को में मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, आप चाहे कितनी भी कूटनीति कर लें। लेकिन कभी आप मुझे बताइए कि कांग्रेस में लोग जाके बार बार मिल रहे हैं। आप लगातार पिछले 20 दिन की हालत देखिए, मतलब यहां पर किसी को नहीं पता चल, भाई किसी को पीछे से जाके मिल जाए, कोई बात हो जाए तो बात अलग है। यहां तो हालत ये थी कि लगातार ओपन में लगातार ये कह रहे थे कि भाई कब बनाओगे, कब जो है बनाओगे, आप बताइए, हम आपके पास आ जाते हैं। उन्होंने अपना लिखित पत्र दे दिया, अपने बार बार जो है माननीय मंत्री जी से मिल लिए, उसके बाद मुझे बताइए कौन सी होस्ट, वो कांग्रेस की सरकार में धरना देकर के बैठे हुए थे, एक बार भी बुलाया कांग्रेस ने?
अरे कांग्रेस, अरे वो तो नहीं आए ना जो कांग्रेस पिछले 9 महीने से आपकी सरकार है। आप किसी को लेके आए जिनको लेके आना था, ये तो वो वाली बात करते हैं कि पूरा नहीं हो उसके बिना ही चल दीजिए। पिछले 9 महीने से आपकी सरकार थी ना। देखो मैं कह रहा हूँ ना, अब आप मुझे बताइए, हमारी तुलना करना चाहते हैं अपने आप से, पिछले 9 महीने में क्यों नहीं कराया आपने? सोचना तो चाहिए इनको कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ जो है किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव एक आदमी चाहता क्या भाई देखे, और बार-बार करने की भरत जी मेरा एक सवाल है, अभी कुसुम यादव ने कहा, सबके सामने कहा कि 4 साल में ये पार्षद टूट गए थे पूरी तरह से, आवाज उठा उठा के कांग्रेस में किसी ने सुनवाई नहीं की और अंततः फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुझे आपके शासन की वो तस्वीरें याद हैं जब एक मेयर प्रत्याशी दीवार कूद करके आ गए थे और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और फिर आपने कहा कि देखिए हमने बना दिया। देखिए मैं ये विश्वास दिलाती हूँ जनता को कि अब आपको कभी ठगासा महसूस करना नहीं पड़ेगा। जो भी आपके काम है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, मुझसे मिलिए, मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका समाधान हो सके। सफाई, सीवर और रोड लाइट क्या क्या प्राथमिकता रहेंगे? देखिए नगर निगम की तो हर एक चीज, नगर निगम जो है वो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। आपके सुबह से लेकर रात तक होने वाले सभी कार्यों से नगर निगम जुड़ा है। तो जितने भी नगर निगम के कार्य हैं मैं अपनी ईमानदारी से 100% करने की कोशिश। दिवाली आ रही है, क्या तैयारी शहर के लिए? देखिए अभी तैयारियां आपको थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगी। अभी मैं बोलूंगी तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आपको जल्द ही नगर निगम हेरिटेज में बहुत अच्छा सुधार देखने को, तालमेल देखने को मिलेगा कांग्रेस भाजपा के पार्षद 100%। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे आने से पहले तो कांग्रेस के पार्षद यहाँ आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, तो जरूर आपको तालमेल देखने को मिलेगा। आपकी नीयत साफ हो तो सब कुछ अच्छा। 60 दिन के लिए बनाया, अभी साल भर बाकी बोर्ड का। हाँ बिल्कुल, जो भी आगे मेरी संगठन का आदेश होगा मेरे सिर माथे होगा। तो ये आपने देखा कि ये नगर निगम हेरिटेज की। भरत जी नहीं बताइए, ये कुसुम यादव को सुन रहे थे आप, बोलिए। देखिए हेमंत जी, मैं आपको पुनः यही बात कहूंगा कि 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने कहा कि पार्षदों में विरोध था। अगर पार्षदों में विरोध था तो 3/4 पार्षद आपके साथ थे तो आप निष्कासित कर देते ना। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, नगर पालिका अधिनियम में है, और उपचुनाव कराकर आप अपना बोर्ड बना लेते। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन पार्षदों के ऊपर, अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का जो आप हमेशा जाने जाते हैं उस तरीके से आपने काम किया। कांग्रेस ने जब भी नगर निगम ग्रेटर के अंदर बात आई, हमने 3 बार एक्सटेंशन किया और तीनों बार हमने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया वहां पे क्योंकि उनका बोर्ड था, इसलिए हमने उन्हीं की मेयर को बनाया। हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो अधिनियम कहता है, जो कानून कहता है और जो राजनीति की शुचिता कहती है उसके अनुसार आप करते ना। आपने क्यों बनाया? और फिर ठीक है, आपने निर्दलीय पार्षद को, कुसुम यादव को आपने निर्दलीय को बना दिया। ऐसा क्या डर था कि आपको अपने किसी को नहीं बनाना था? अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कराने के लिए आप उनको वहां पर कार्यालय पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करने से, इस तरह की हरकतें करने से ये जयपुर शहर की जनता देख रही है कि किस तरीके से नगर निगम ग्रेटर का हाल भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने कर रखा है। इस जयपुर शहर में सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा, लेकिन क्या स्थिति रही? आज इस जयपुर के अंदर एक भारी बरसात हो जाती है तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी जब रोड पे निकलते हैं तो गड्ढे मिलते हैं, और उनके कहने के बाद भी आज गड्ढे भरे नहीं जाते हैं। अब तक तो भरत जी आप ही का था, फिर जयपुर के हालात को एक दिन में तो हुई नहीं है पंकज जी, और क्या 60 दिनों में आप तस्वीर बदल करके रख देंगे? ये गड्ढे भर जाएंगे। अब तो मेयर कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। पंकज जी आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए हिम्मत भाई, मैं आपको बताऊं, शायद इनको याद नहीं है। देखिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस ने 2009 के अंदर जब इनका मेयर नहीं बना, लगातार 94 से लेकर के 9 तक मेयर नहीं बनाना, तो इन्होंने कहा भाई कैसे किया जाए और तुष्टीकरण का खेल कैसे खेला जाए। तो इन्होंने कहा कि एक डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है ना। डायरेक्ट इलेक्शन कराया और उसके बाद में आपने उस पोजीशन देखी होगी कि उस टाइम के बाद में, ऐसी नहीं पहली बार हो रही है, उस टाइम के मेयर में और अब जो उस टाइम इनके यूडीएच मंत्री थे उनकी हालत क्या बनी थी। मतलब आप देखें कि इनके मंत्री और यूडीएच मिनिस्टर के बीच में यहां तक कि जो मेयर थी उस टाइम की, वो जो है कांग्रेस के आला कमान पर शिकायत लेके पहुंच गई और यहां तक कि मुख्यमंत्री तक की शिकायत कर दी। ये पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि जब इससे भी दाल निकली, अब लगा कि इनको कि यार ये वाला गेम भी नहीं होगा, तो 2000 दोबारा जब सरकार आई तो इन्होंने कहा कि चलो 2 टुकड़े करके देख लें। तो ये जो रोजाना जो प्लान है ना, कि जनता एक बात तो हो सकती है कुछ में आ जाए, लेकिन बाद में प्लान में जो है इसमें फर्क। राजीव जैन साहब, कैसे आप इसे देख रहे हैं उलटफेर को? देखिए ये उलटफेर तो तय था कि ये होने वाला है। वो सारी प्रक्रियाएं सरकार ने अपनाई, क्योंकि पूर्व सरकार ने जो 2 बार मेयर को सस्पेंड किया
उसमें कहीं अदालती आदेशों से वो सरकार को मुंह की खानी पड़ी, मेयर बरकरार रही। लेकिन इसके पीछे एक पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है। कांग्रेस के अंदर ही उस समय 2 खेमे थे, 2 मंत्रियों के अलग अलग खेमे थे। एक खेमा जो मौजूदा तत्कालीन मेयर है मुनीश गुजर, उनके पक्ष में खड़ा हो जाता था, तो दूसरा उनके विरोध में। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सुधरी हैं। आम जनता को तो क्या चाहिए, मेयर कोई भी रहे या साफ सफाई, ये जो चीजें हों वो होनी चाहिए। तो जो रिश्वत का खुला खेल जो चला पिछले 2-3 साल हेरिटेज में, वैसे सभी नगर निगमों में खेल चल रहा है, लेकिन हेरिटेज का उजागर हुआ। उजागर होने के बाद सीधे मेयर पे ही आरोप लगे, तो निश्चित तौर पे अब इसमें सुधार होना चाहिए। लोगों की जो समस्याएं हैं, नहीं तो ये उठापटक आपको लगता है राजीव जैन साहब कि जो मुनीश गुर्जर की एक तत्कालीन मंत्री से बने नहीं और उसके बाद खेमाबंदी हो गई और उसके बाद खराब होता ही गया और उसका खामियाजा जयपुर की जनता को भुगतना पड़ा, और आज जो उलटफेर हुआ उसमें भी वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो मनोज मुदगल, और मैं नाम अभी सबके नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो लगातार एक चेहरा रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का। हाँ, पूरे जी राजीव जैन साहब का सिग्नल थोड़ा सा कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी भरत जी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर आत्मघाती कदम कहें या अपनों की तरफ से ही देखिए कांग्रेस इनको मैनेज नहीं कर पाई। अब आप चाहे भले ही दूसरे पर ठीकरा फोड़ दें, लेकिन परेशानी तो जनता को हो रही है ना। देखिए, मैं खुद नगर निगम ग्रेटर में उपनेता प्रतिपक्ष हूं और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव जनता के हितों के लिए काम किया और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक जनप्रतिनिधि जनता के हितों के लिए काम करता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरीके से कोई कांग्रेस पार्टी का जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है या फ्लोर टेस्ट में या कभी भी हमें ये ज्ञात होता है, तो उसके लिए जो भी अनुशंसात्मक कार्रवाई है वो अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हेमंत जी, मैं फिर आपको यही बात कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता चुनकर भेजती है। अगर 2 नगर निगम बनाए गए तो उसमें वोटिंग जनता ने की, उसके अंदर प्रतिनिधि बीजेपी का भी था, निर्दलीय भी था और कांग्रेस का भी था। कई जगह निर्दलीय भी जीत के आए। जनता जिनको चाहती है उनको चुनाव जिताकर भेजती है। कांग्रेस ने इस जयपुर के विकास के लिए 2 नगर निगम बनाए, लेकिन हम पिछले 9 महीने में क्या देख रहे हैं कि नगर निगम हेरिटेज के अंदर जब से 2-3-4 इनके जो विधायक आए हैं वो किस तरह की हरकतें करते हैं। आप कह रहे हो जनता के 2 निगम बनाए, मगर तुष्टिकरण के लिए आप लोग सामने खड़े हो क्या? बेशर्मी की बात कर रहे हो यहाँ पर उठा करके, बताओ तुष्टिकरण की बात करते हो उसके साथ में आपने कौन से जरिए उसने किया? तुष्टिकरण पूरा किया, मतलब आप जो है उनको उठा करके मुंह ले आए, कर दिया है, उठा करके सारी चीजें करते हो आप, उठा करके जमीन पर उतरना पड़ा, बातें करते हो उठा करके यहाँ पर सुनी गई, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। पूरा तुष्टिकरण के आधार पर बताते हो आप। आज यदि आपके पास वो हट जाए ना, वो अरे भैया एक समुदाय हट जाए ना, तो आपको जो है वो शक्ति दिखाने की मौका नहीं मिले। आ रही है रोज पेपर में कि किस तरीके से सड़कें उजड़ी पड़ी है, सिविल लाइन है, पशु रोडों पर कोरोना में पड़ा है। कोरोना काल के अंदर आपकी स्थिति देखिए कि आपने कैसे जो है बहुसंख्यक समाज के साथ आपने काम किया। 9 महीने की बात करिए, पार्षदों के बजट रोक दिया आपने। समाज को आपने जो है पंकज जी का आखिरी टिप्पणी है। पंकज जी बिल्कुल संक्षेप में, चलिए भरत जी हो गई, भरत जी हो गई। लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि देखिए आम जनता परेशान होती है। ये वो अखाड़ा है राजनीति का और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, चाहे भले ही आप ट्रिपल इंजन की सरकार अब कह लें, लेकिन लोगों को उम्मीद अब और ज्यादा बढ़ गई है पंकज जी, क्योंकि सील खोलने के भी पैसे हैं और सील लगाने के भी पैसे, और वो भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो इस पर सोचना चाहिए। देखिए बिल्कुल हेमंत भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे सील खुले चाहे सील जो है बंद हो, दोनों ही कानून के तहत होंगे और कानून के अंदर होंगी और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होंगी। किसी भी रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक ना भ्रष्टाचार को सहन करती है ना करेगी। ठीक है राजीव जैन साहब, आखिरी टिप्पणी, आपका सिग्नल बीच में चला गया था, लेकिन ये मैं कह रहा था कि ये जो उठापटक और राजनीतिक ड्रामेबाजी होती है ना, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इतने टाइम में ये उठापटक से जयपुर की जनता जिस जो विकास को देख रही थी वो नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल नहीं हो पाया हेमंत, लेकिन अब ये उम्मीद बनती है कि यदि मेयर भाजपा का बन रहा है या भाजपा समर्थित जो भी बन रहा है, तो निश्चित तौर पर कई विकास के काम हो, सरकार से उसको पूरी उम्मीद है। और ये जयपुर शहर तो एक मतलब चमकता हुआ शहर होना चाहिए, जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी शहर के बासिंदे हैं, तो निश्चित तौर पर मेयर को तो पूरा सपोर्ट मिलेगा। जहां तक मेरे को उम्मीद है
तो निश्चित तौर पे जयपुर की कायापलट भी होगी, जो पिछले दिनों नहीं हो पाई। पिछले 2-3 साल से क्या बुरी स्थिति हुई, लेकिन अब उसमें सुधार हो, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। जी हेमंत। लेकिन उन्होंने कहा कि अब राम राज्य की स्थापना हो गई है। अभी हम सुन रहे थे कुसुम जी को, और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो क्या गड्ढे भरने में समय जाया होगा या फिर विकास भी हो पाएगा? आप लगता है कि सब कुछ स्थायी नजर आ रहा है, या ये उठापटक और आगे भी चलती रहेगी? देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति है उससे तो लगता है कि राजनीतिक उठापटक जारी रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अब बीजेपी की तरफ से अपना कार्यवाहक मेयर बना दिया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी का स्वरूप लौट पाएगा, विकास होगा।